सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। तो आई होप सब ने बढ़िया से सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम 9 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 49 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। ठीक है, चलिए आ जाइए। लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने किया था अलूप। अलूप मतलब क्या? उदासीन होता है, अलग थलग या दूसरों से दूरी बनाए रखने वाला। मतलब जो आप इंट्रोवर्ट नहीं देखते, इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनके बारे में बात होती है। एम्बिट क्या होता है? एम्बिट मतलब परिधि या सीमा या दायरा, मतलब किसी एक सीमा में रहना, परिधि में रहना। डिसबर्स क्या होता है? राशि चुकाना, धन देना या भुगतान करना। मतलब किसी आपदा राहत कोष वगैरह में जो धन पेमेंट होता है, फीस पेमेंट होती है, कोई कैसे भी धन हो चुकाना, उसको डिसबर्स करना। एनिमोसिटी क्या होता है? एनिमोसिटी मतलब किसी से द्वेष रखना, शत्रुता रखना। बैमनस मतलब नफरत की भावना। ठीक है। पॉपर क्या होता है? पॉपर मतलब दरिद्र व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, निर्धन, बिल्कुल भी पैसा ना होना जिसके पास। ठीक है, चलिए। आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं। तो इनवॉय। इनवॉय ये तो आपने बहुत देखा हो न्यूज़ वगैरह में। इनवॉय मतलब क्या होता है? इनवॉय मतलब जो एक दूत होता है किसी बाहरी देश का या जासूस होता है, उसको हम इनवॉय कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे। मीनिंग देखो तो एन इनवॉय इज अ पर्सन हु इज सेंट बाय वन गवर्नमेंट और लीडर टू अनदर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफन फॉर डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पर्पज। मतलब जो एक देश किसी दूसरे देश में अपना कोई व्यक्ति भेजता है, अपना कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव भेजता है फॉर मतलब राजनीतिक और कुछ ऑफिशियल बातों के लिए। ठीक है, उद्देश्य के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? हम दूत कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं या राजनयिक प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। द प्रेसिडेंट सेंट एन इनवॉय टू नेगोशिएट पीस। मतलब राष्ट्रपति ने शांति वार्ता के लिए एक दूत भेजा। ही वर्कड एज अ स्पेशल इनवॉय टू द यूनाइटेड नेशंस। मतलब वह संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत था। ठीक है, चलिए एक सिनोनिम्स देखो इसको। देखो इसके एंटोनियम्स तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा भी नहीं जाएगा, फिर भी आप रिसीवर, प्राप्तकर्ता, रेजिडेंट, स्थायी व्यक्ति देख सकते हो। डिप्लोमैट क्या होता है? राजनयिक। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स देखो। एमिसरी मतलब दूत होता है, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, एम्बेसडर मतलब राजदूत। ठीक है, चलिए। तो वर्ड नंबर 2 देखिए। तो डिफरल। डिफरल मतलब क्या होता है? डिफरल का प्रयोग भी हम नाउन के रूप में करेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है? अ डिफरल इज द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग टू अ लेटर टाइम। मतलब किसी चीज़ को बाद में करने के लिए पोस्टपोन करना, स्थगन, टालना या विलम्ब करना। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को स्थगित करके बाद में करने के लिए कोई नई डेट देना। तो आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल देखिए। डिफर्ड नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, जो भी है। तो एग्जाम्पल देखिए। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड अ डिफरल ऑफ हिज एडमिशन टू नेक्स्ट ईयर। मतलब छात्र ने अगले वर्ष के लिए अपने प्रवेश को स्थगित करने का अनुरोध किया। देयर वॉज अ डिफरल ऑफ द टैक्स पेमेंट डेडलाइन। मतलब कर भुगतान की समय सीमा को टाल दिया गया। तो डिफरल मतलब किसी चीज़ को रोकना, स्थगन करना, विलम्ब करना। ठीक है, पोस्टपोन करना। सिनोनिम्स देखो। तो पोस्टपोनमेंट मतलब स्थगन हो गया, डिले विलम्ब करना, सस्पेंशन मतलब निलंबन। एंटोनियम्स देखो। एडवांसमेंट मतलब अग्रिम, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, एक्सपेडिशन मतलब शीघ्रता करो, जल्दी करो। चलिए तो वर्ड नंबर 3 देखिए। परडिशन मतलब क्या होता है? परडिशन मतलब इसका भी प्रयोग हम नाउन के रूप में करने वाले हैं। परडिशन देख लो, मतलब स्वर्ग प्राप्त, नरक में जाना, मतलब अत्यंत विनाश, आत्मिक पतन, नरकवासी हो जाना। मीनिंग देखो। परडिशन रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ इटर्नल पनिशमेंट और डैमेशन, स्पेशली इन रिलीजियस और मोरल कॉन्टेक्स्ट, ऑफन एसोसिएटेड विद द हेल और कंप्लीट रूइन। मतलब पूर्णतया विनाश होना, नरकवासी हो जाना, कि तुम नरक में जाओगे, है ना। तो द प्रीचर वार्नड सिनर्स ऑफ इटर्नल परडिशन। मतलब उपदेशक ने पापियों को अनंत नरकवास के प्रति चेतावनी दी। ग्रीड कैन लीड अ पर्सन टू परडिशन। मतलब लालच किसी व्यक्ति को पूर्ण विनाश की ओर ले जा सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। सिनोनिम्स देखिए। तो डैमेशन मतलब शापित अवस्था, हेल मतलब नरक, र्यून विनाश, डूम मतलब अनिवार्य विनाश। इसी के एंटोनिम्स देख लो। साल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, रिडेम्पशन मतलब उद्धार, हेवन मतलब स्वर्ग। ठीक है, चलिए। वर्ड नंबर 4 देखिए। कन्वीन। कन्वीन क्या होता है? कन्वीन मतलब इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में करने वाले हैं। मीनिंग क्या होती है देखिए। टू कन्वीन मीन्स टू कम टुगेदर और ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग और गैदरिंग, स्पेशली फॉर अ फॉर्मल पर्पज। किसी फॉर्मल पर्पज के लिए लोगों को बुलाना या बैठक आयोजित करना, एकत्र होना या कोई सभा बुलाना, मतलब कन्वीन। ठीक है, आप एग्जाम्पल इमेज में देख सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं।
द कमिटी विल कन्वीन टुमारो टू डिस्कस द प्रपोजल, मतलब समिति प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कल बैठक बुलाएगी, ठीक है। तो बैठक बुलाना मतलब कन्वीन। लीडर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स कन्वीन्ड फॉर द नेशनल समिट, मतलब सभी राज्यों के नेता राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एकत्र हुए थे, ठीक है। सम्मेलन बुलाना, सभा बुलाना, कन्वीन। सिनोनिम्स देखिए भाई, तो असेंबल मतलब इकट्ठा होना, समन मतलब बुलाना, गेदर मतलब एकत्र करना, मीट मतलब मिलना, ठीक है। या आप कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह जब बुलाते हो ना तब उसके लिए। एंटोनिम्स देखो, तो एडजॉर्न स्थगित करना, डिस्पर्स मतलब छितरना, मतलब स्कैटर बिखेरना, मतलब सबको कहना भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, फैल जाओ, ठीक है। चलो वर्ड नंबर 5 देखते हैं, सुपाइन। सुपाइन मतलब क्या होगा सर? तो सुपाइन का प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करेंगे। देखो इसकी दो मीनिंग देखना है आपको, ठीक है। एक तो लाइंग ऑन द बैक विथ द फेस अपवर्ड, मतलब पीठ के बल लेटे रहना, और दूसरा शोइंग पैसिविटी और लैक ऑफ रेजिस्टेंस, फेलिंग टू एक्ट और प्रोटेस्ट, मतलब एक तो ये पीठ के बल इसका उपयोग को बहुत कम होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, निष्क्रिय, अक्रियाशील, लाचार व्यक्ति, मतलब जो हारा हुआ हो, बिल्कुल कमजोर व्यक्ति। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पेशेंट ले सुपाइन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, मतलब मरीज जांच की मेज पर पीठ के बल लेटा हुआ था। द गवर्नमेंट रिमेंड सुपाइन इन द फेस ऑफ पब्लिक एंगर, सरकार जनता के गुस्से के सामने निष्क्रिय बनी रही, मतलब जनता कुछ कर ही नहीं पाई, कमजोर रह गई। सिनोनिम्स देखिए, लाइंग डाउन लेटना, पैसिव मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव अक्रियाशील, डॉकाइल मतलब विनम्र या आज्ञाकारी। एंटोनिम्स देखो, अपराइट मतलब सीधा खड़ा होना, देखो ये इसका एंटोनियम्स है, ठीक है। अगर ये सब मीनिंग आती है तो इनका ये लिखना। एक्टिव हो गया सक्रिय, असर्टिव आत्मविश्वासी, रेजिस्टेंट मतलब विरोध करने वाला। चलिए तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। आओ, तो सिंक और स्विम मतलब या तो डूब जाओ या तैरो, मतलब फेल और सक्सीड मतलब असफल या सफल, ठीक है। ये तो आसान वर्ड है। हिट द रोड रनिंग, ये हम शायद पहले भी कर चुके हैं क्या। स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विथ इंथ्योज, मतलब किसी काम की शुरुआत करें और उत्साह के साथ तेजी से आगे बढ़ें, ठीक है। तो उस उत्साह के साथ कोई काम स्टार्ट करना, हिट द रोड रनिंग। टू टो द लाइन मतलब टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी और पॉलिसीज ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप स्पेशली अनविलिंगली, मतलब बिना इच्छा के किसी ग्रुप की सारे नियम, अधिकार या नीतियों को स्वीकार कर लेना, ठीक है। मतलब बिना इच्छा के, अनिच्छा से, ठीक है। टू टो द लाइन। स्पेल्ड आउट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, समथिंग एक्सप्लिसिटली मतलब किसी बात को स्पष्ट रूप से समझाना, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब जोखिम या नकारात्मक परिणामों की चिंता किए बिना कुछ करना, ठीक है। मतलब आपको परिणाम का फिक्र नहीं है कि कितना इससे नुकसान हो सकता है, फिर भी आप वो काम कुछ करें, ठीक है। फ्रेजल वर्ड्स देखिए, तो मूव इन मतलब कि जब आप किसी शहर में मूव इन करते हो या किसी घर में या कोई नया ऑफिस चूज करते हो तो उसको कहते हैं मूव इन, मतलब प्रवेश करना, ठीक है। और न्यू नेबर्स आर मूविंग इन दिस ऑफ्टरनून, मतलब हमारे जो नए पड़ोसी हैं वो शाम तक आ जाएंगे या दोपहर तक। मूव आउट क्या होता है? मूव आउट मतलब निकलना। टू लीव योर होम या ऑफिस फॉर अनदर, और मतलब किसी अदर दूसरे घर के लिए या दूसरे ऑफिस के लिए आप जब निकलते हो तो उसको मूव आउट कहते हैं, ठीक है। नॉड ऑफ क्या होता है सर? नॉड ऑफ मतलब फॉल अस्लीप, मतलब सो जाना। यू आर सो टायर्ड आफ्टर द गेम दैट यू नॉडेड ऑफ ऑन द काउच, मतलब आप सो गए। नॉड ऑफ मतलब नींद आ जाना। ओन अप मतलब टू एडमिट और कन्फेस समथिंग, कुछ चीज़ स्वीकार करना या कोई चीज़ आप बताते हो या कोई चीज़ स्वीकार कर लेना, ठीक है। कम ऑन, ओन अप, वी नो यू डिड इट, मतलब आओ इसे स्वीकार करो, हमें पता है तुमने ही किया है, ठीक है। तो ओन अप मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। पास अवे क्या होता है? पास अवे मतलब टू डाई, मतलब मृत्यु हो जाना, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए सो कल की क्लास का होमवर्क देखते हैं। तो चिल्ड्रेन फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें क्या भरोगा? तो चिल्ड्रेन, देखो इसमें क्या होगा, मतलब काम कुछ हो चुका है, ठीक है, और कुछ अभी भी होना बाकी है, तो मतलब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भर सकते हैं, ठीक है। तो हैव बीन स्टडिंग इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। स्टडी नहीं हो सकता चिल्ड्रन के साथ, प्रेजेंट टेंस में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आर स्टडिंग ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा काम पहले भी हो चुका है। हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। देखो तो हैज़ या हैव बीन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, जो मतलब आईएनजी लगा के, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया। तो ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका हम फॉर्मेशन करने वाले हैं। चलिए तो आज की क्लास का होमवर्क देखो। यू कैन मीट हर एट 6 o'clock, सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द एक्सकर्शन बाय देन, ठीक है। तो इसमें आप बताओ, इसमें आप क्या भरोगे? जो उपयुक्त वर्ब होगी, वुड रिटर्न होगा, वुड हैव रिटर्न होगा, वुड बी रिटर्निंग होगा, विल बी रिटर्निंग, तो आपको जो सही लगे
तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में टाइप ज़रूर किया कीजिए, उससे आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो अपना जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आपको, ठीक है, ऐसे छोड़ मत दीजिएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और रक्षाबंधन के त्यौहार की एक बार फिर से आपको हार्दिक बधाइयाँ। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।